मार्च 2026 की शुरुआत हीट वेव से हुई, लेकिन धीरे धीरे हीट वेव का स्थान ओलावृष्टि और भारी बारिश ने ले लिया। इसके पीछे के कारणों को जानना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उन्हीं कारणों पर आज हम चर्चा करेंगे। और इसके सबसे बड़े कारणों में शामिल रहा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण हमने देखा कि न केवल उत्तर पश्चिमी भारत में, उत्तर भारत में, बल्कि उत्तर पूर्वी भारत में भी और दक्षिण भारत के भी कुछ पार्ट्स में ओलावृष्टि की स्थितियां, भारी बारिश की स्थितियां देखने को मिली। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है? वस्तुतः वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को आप हवाओं की ऐसी प्रणाली के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो पश्चिमी हिस्से से अपने साथ नमी लेकर के आती है। आप देख सकते हैं कि ये एक लो प्रेशर सिस्टम होता है, और ये लो प्रेशर सिस्टम न केवल मेडिटेरेनियन सी से नमी ग्रहण करता है, बल्कि ये लो प्रेशर सिस्टम काला सागर से भी नमी ग्रहण करता है, कैस्पियन सागर से भी नमी ग्रहण करता है और अरेबियन सी से भी नमी ग्रहण करता है। यानी अपने आप में एक बहुत बड़ा पैटर्न है, एक बहुत बड़ा सिस्टम है, एक बहुत बड़ा तंत्र है, जो जब ये कई देशों से होकर भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में इस प्रकार से प्रवेश करता है, तो उत्तर पश्चिमी हिस्से में ये सर्दियों में सामान्य रूप से बरसात के लिए जिम्मेदार होता है। रबी की फसल के लिए बरसात विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि सामान्यतः जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसकी अवस्थिति हमें नवंबर से लेकर के फरवरी तक देखने को मिलती है। हालांकि इससे प्री मानसून बारिश भी भारत के उत्तरी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में होती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के साथ साथ इस बार कई और स्थितियां भी विद्यमान थी, जिसके कारण उत्तर पश्चिमी, उत्तर पूर्वी भारत और उत्तरी भारत में हमें हेल स्टॉर्म यानी ओलावृष्टि के साथ साथ भारी बारिश, थंडर स्टॉर्म जैसी स्थितियां देखने को मिली हैं। वे कौन सी स्थितियां विद्यमान थी वो भी आपको जानना बेहद महत्वपूर्ण है, उसको हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले इस बात को विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा कि दृष्टि संस्थान का सिविल सर्विसेज 2025 का जो परिणाम रहा है वो बेहद खास रहा है, क्योंकि रिकॉर्ड संख्या में सिलेक्शन हुए हैं। और इसी उपलक्ष्य में दृष्टि संस्थान आपके लिए एक विशेष उपहार लेकर आया है। उपहार है दृष्टि लर्निंग ऐप पर उपलब्ध आईएएस के सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर आपको 22 मार्च से 26 मार्च तक सिलेक्शन महोत्सव सेल के रूप में 50% तक का डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है। इस छूट का लाभ कब से कब तक उठाएंगे आप? 22 मार्च से 26 मार्च तक छूट का लाभ उठाएंगे। छूट का लाभ आप किस प्रकार से उठाएंगे? अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और लिंक पर क्लिक करके आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं, या आप दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप 87501 पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही आपको इस छूट के अंतर्गत बुक्स पर भी 25% की का लाभ मिलेगा, 25% की छूट मिलेगी। इस बात को भी ध्यान में रखिएगा। इसी संदर्भ में आप देख सकते हैं कि दृष्टि संस्थान का आपकी जीएस की तैयारी को करवाने का जो एक महत्वपूर्ण कोर्स है, जिसको आप जानते हैं जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स के रूप में, वहां पर भी आपको छूट प्राप्त हो रही है। किस प्रकार की छूट प्राप्त हो रही है? ये कोर्स 22 मार्च से 26 मार्च तक आपको मिलेगा मात्र 24,499 में। आप जानते हैं कि ये कोर्स आपकी जीएस की तैयारी को मात्र 14 महीने में ही पूरा करा देगा। और इसकी सबसे खास बातों में क्या शामिल है कि इसको करने के बाद जब आप दृष्टि संस्थान की किसी शाखा में जाएंगे और वहां पर जीएस फाउंडेशन ऑफलाइन बैच में एडमिशन लेंगे, तो इसकी सारी फीस, ये सारी फीस वहां पर एडजस्ट हो जाएगी। यानी एक तरह से ये कोर्स आपको फ्री में ही पड़ जाएगा। इसके संबंध में जो बैच है वो आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों में ही मिलेंगे। हिंदी माध्यम का बैच 27 अप्रैल को प्रारंभ होने वाला है, इंग्लिश का बैच 28 अप्रैल को प्रारंभ होने वाला है और इंग्लिश का बैच 29 अप्रैल को प्रारंभ होने वाला है। आप किसी भी बैच में एडमिशन ले सकते हैं। इंग्लिश के बैच में हिंदी और इंग्लिश दोनों में चीजें समझाई जाएंगी, नोट्स उपलब्ध होंगे। इंग्लिश में आपको 2 वर्षों की करंट अफेयर्स की क्लासेस का एक्सेस रहेगा। जो भी पढ़ाया जाएगा उसकी पीडीएफ फाइल मिलेगी, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। जीएस के अलग अलग विषयों को कवर करती हुई 10 कलर्ड प्रिंटेड बुकलेट्स होंगी। साथ ही आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन कर सकें, इसके लिए प्रीलिम्स और मेंस के 18 टेस्ट भी उपलब्ध होंगे। आप एडमिशन ले लीजिए। एडमिशन लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और अपने एडमिशन को सुनिश्चित कीजिए, या दृष्टि लर्निंग ऐप के माध्यम से भी आप एडमिशन ले सकते हैं जब एडमिशन ले रहे हो। और इस फीस पर आपको और ज्यादा डिस्काउंट चाहिए, मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, तो मनीष कोड का इस्तेमाल कर लीजिएगा। मनीष कोड का इस्तेमाल करने पर आपको यहाँ और डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। इस फीस को आप ईएमआई पर भी जमा करा सकते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट होने पर 87501 पर कॉल कर लीजिएगा।
चलिए अब देखते हैं कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अलावा वे कौन से कारण विद्यमान थे जिनकी वजह से भारत में एक बहुत बड़ा हमें हाल ही में ओलावृष्टि की स्थितियां देखने को मिली, थंडरस्टॉर्म जैसी और भारी बारिश जैसी स्थितियां देखने को मिली हैं। देखिए हुआ क्या कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नवंबर से ही लगातार बहुत कमजोर स्थिति में रहे हैं। न तो इनकी फ्रीक्वेंसी बहुत उच्च स्तर की देखी गई, न तो ये बारंबार आ रहे थे, और न ही इनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा थी, यानी ये बहुत ज्यादा तीव्र भी नहीं थे। लेकिन हाल ही में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, हमने ये तो जान लिया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है। हाल ही में क्या हुआ कि हमें सबसे पहले 13 मार्च को पहला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिला, और फिर एक और तीव्र डिस्टर्बेंस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस देखने को मिला हमें 18 मार्च को। और इससे उत्तर पश्चिम भारत और उत्तरी भारत में उन स्थितियों का निर्माण हुआ जिससे इस प्रकार का हमें एक वेदर पैटर्न को लेकर के, वेदर सिस्टम को लेकर के एक डिस्टर्बेंस देखने को मिला, जिससे यहां पर भारी बारिश हुई, थंडरस्टॉर्म और हेलस्टॉर्म जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई। केवल यही स्थितियां विद्यमान नहीं थी, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि एक साइक्लोनिक, जो आईएमडी के द्वारा इंफॉर्मेशन दी गई है, एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी विद्यमान था। जब हम साइक्लोनिक सर्कुलेशन की बात करते हैं तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन किस प्रकार से निर्मित होते हैं, आप ये तो जानते हैं कि जब मार्च का महीना शुरुआत होती है तो मार्च का महीना वो महीना होता है जब सर्दियां जा रही होती हैं और गर्मी का आगमन हो रहा होता है। धीरे धीरे तापमान में आपको बढ़ोतरी देखने को मिलती है और मिड मार्च के आसपास तापमान में ठीक ठाक बढ़ोतरी हो जाती है। इससे जो सतही तापमान है वो सतही तापमान तेजी से बढ़ता है, और जो ऊपर का तापमान रहता है वो काफी ठंडा रहता है। और ये जो सतही तापमान जब बढ़ता है तो आप जानते हैं तापमान बढ़ने से वायु गर्म होती है, वायु हल्की हो जाती है और ये धीरे धीरे ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जब ये ऊपर उठती है और ठंडी वायु के संपर्क में आती है तो तेजी से संघनन की प्रक्रिया होती है, और जब संघनन की प्रक्रिया के कारण ये आइस बॉल्स निर्मित हो जाती हैं और नीचे से गर्म वायु तेजी से ऊपर जा रही होती है, तो इसके घर्षण से जो ये आइस बॉल्स नीचे गिरते हैं, पानी की बूंदें नीचे गिरती हैं, तो इसके घर्षण से क्या होता है, इसके घर्षण से लाइटनिंग होती है, थंडरस्टॉर्म इसको हम कहते हैं। तो इससे ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन की स्थिति बनी है ये भी इसके एक महत्वपूर्ण कारणों में विद्यमान रहा है। अब इसको नमी कहां से प्राप्त हुई है, नमी इसको इस प्रकार से प्राप्त हुई है कि हमें ये साउथ वेस्ट से भी हवाएं चली है, साउथ वेस्ट से हवाएं चली हैं और दक्षिण से भी हवाएं आई हैं, और इन हवाओं में मॉइस्चर विद्यमान था। तो मॉइस्चर विद्यमान होने की वजह से जब मॉइस्चर ज्यादा होगा हवा में और वो तेजी से ऊपर उठेंगी तो वो बहुत तेजी से आइस बॉल के रूप में निर्मित हो जाएगी। तो इसका एक कारण ये भी था। साथ ही इस बात को भी ध्यान में रखिएगा कि इधर से वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के रूप में बहुत तेज कोल्ड हवाएं चल रही हैं और इधर से मॉइस्चर हवाएं आ रही हैं, जो कि बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर भी लिया हुआ है, इन्होंने बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर लिया हुआ है, नमी ली हुई है। और जब इनका टकराव होगा, ये भी एक कारण है, जब इनका टकराव होगा तो वेदर पैटर्न में एक प्रकार से आपको इस तरह की स्थितियां देखने को मिलेंगी, और जो गड़बड़ी है एक तरह से वेदर पैटर्न में बहुत सिवियर हो जाती है, और इससे भी थंडरस्टॉर्म जैसी स्थितियां देखने को मिल सकती हैं। तो ये कारण रहा है। अगर हम पूर्वी भारत के हिसाब से देखें तो पूर्वी भारत में जब आप जानते हैं कि एक नॉर वेस्टर्स, आप जानते होंगे नॉर वेस्टर्स, इसका क्या मतलब है, पूर्वी भारत में आने वाली उत्तर पश्चिमी भारत से जो हवाएं हैं, ये जो पूर्वी भारत में इस प्रकार से आती हैं हवाएं, और पश्चिम बंगाल में आंधी तूफान के साथ आती हैं, आंधी तूफान और बारिश अपने साथ लेकर के आती हैं, ठंडी हवाएं होती हैं। इनको नॉर वेस्टर्स को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जानते हैं। और फिर बे ऑफ बंगाल से आने वाली जो नमी युक्त हवाएं हैं, जब ये आपस में टकराती हैं और इनका मिलन होता है, एक तरह से इनका टकराव होता है, तो उससे फिर एक बार फिर जो वेदर सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है और उससे भारी बारिश, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग, हेलस्टॉर्म जैसी स्थितियां, ओलावृष्टि जैसी स्थितियों का निर्माण होता है। और इसी वजह से ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिली है। एक चीज आपको ये भी जानना चाहिए कि जो ओडिशा है, ओडिशा में लगातार 3 दिनों तक ओलावृष्टि होती रही। तो वैज्ञानिकों ने इसका भी पता करने की कोशिश की है कि ये स्थिति क्यों निर्मित हुई है। ये स्थिति क्यों निर्मित हुई है, क्योंकि लगातार मॉइस्चर, नमी युक्त हवाएं यहां से बे ऑफ बंगाल से प्रोवाइड होती रही और कोल्ड वेव्स वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण इस प्रकार से चल रही थी, और यहां पर साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी स्थितियां भी विद्यमान थी। इसके कारण क्या हुआ कि लगातार यहां पर ओलावृष्टि जैसी स्थितियां देखने को मिली है। तो ओडिशा के संदर्भ में एक खास चीज भी आप याद रखिएगा कि
बे ऑफ बंगाल से लगातार मॉइस्चर प्रोवाइड होने की वजह से इस तरह की स्थितियां बनी है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को भी देखेंगे, साथ ही कुछ भविष्य की भी बात हुई है और भविष्य के बारे में भी कुछ बात की गई है, आईएमडी ने की है। आने वाले मार्च के बारे में ये कहा है कि 22 मार्च के साथ साथ 26 मार्च को भी हमें बहुत ही तीव्र, 26 मार्च को ज्यादा तीव्र वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की स्थिति देखने को मिल सकती है। इसके कारण क्या होगा कि जो सिक्किम है, सिक्किम के साथ साथ जो गैंगटिक पश्चिम बंगाल है, वहां पर भारी बारिश जैसी स्थितियां विद्यमान हो सकती हैं। जो भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में मध्यम से लेकर के भारी बारिश जैसी स्थितियां, सामान्य रूप से मध्यम बारिश हमें देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जो भारी बारिश की स्थिति है वो आंध्र प्रदेश के कोस्टल एरियाज, तेलंगाना, माहे और केरल में भी देखने को मिल सकती है। और इसके अलावा जो उत्तर पश्चिम और उत्तरी भारत है वहां पर भी सामान्य बारिश हो सकती है, मध्यम बारिश हो सकती है। ये भविष्यवाणी मार्च के बाकी बचे हुए दिनों के लिए की गई है। अब इससे जुड़े हुए एक प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस भारत के किस भाग को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं? आपके सामने ऑप्शंस हैं, दक्षिण भारत, पूर्वी तट, उत्तरी भारत या अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। फिर से एक नए सेशन में आपसे मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा का स्रोत होता है। फिर से नए सेशन में मिलेंगे। धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।